तो एक बार आपसे ये जानना है कि एक्चुअली में हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि आगे जब हम ये पॉडकास्ट को कंटिन्यू करें तो ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं हिप्नोटिज्म से एंड देन आप हिप्नोथेरेपी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। जी, बेसिकली मेस्मर जो एक डॉक्टर हो चुके, मेडिकल फील्ड के ही वो व्यक्ति थे, उन्होंने इस विज्ञान को रिलाइव किया। मैं शब्द यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, रिलाइव किया। उसका मतलब ये कि पहले भी ये विज्ञान जीवंत था कभी। यस, करेक्ट। ओके, कृष्ण के 1000 नाम है, उन 1000 नामों में से जो एक नाम है ना, वो एक मोहन, राइट। और उस मोहन के समांतरित बनना, यानी कि मोहन के इक्वल बनना, टू बिकम इक्वल लॉर्ड कृष्णा, दैट इज कॉल्ड सम मोहन। ओके, तो ये रियल मीनिंग है। कृष्ण के पास कुछ ऐसी आर्ट थी, कला थी कि वो गोपियों को, गोपाओं को, दुश्मनों को, दोस्तों को, जानवरों को, सबको वो बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते थे, सम्मोहित कर लेते थे, वशीभूत कर लेते थे। ओके, और उसी से नाम आया सम्मोहन। अब मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों को वश करना नहीं चाहता है? दुनिया का हर कोई व्यक्ति सम्मोहित होना भी अच्छा लगता है उसको, सम्मोहित करना भी उसको अच्छा लगता है। बट शायद समाज में इन सारे शब्दों की सही मायने, सही व्याख्या किसी ने प्रस्थापित नहीं की है। एक सही अंडरस्टैंडिंग अगर व्यक्ति को मिल जाए तो उसको पता चलेगा कि ये वही विज्ञान है जो वो ढूंढ रहा है। टीआरपी क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या है, कि कौन सी सीरियल पब्लिक को कितना ज्यादा सम्मोहित कर पाई, आकर्षित कर पाई, प्रभावित कर पाई, उसका एक रेटिंग है। ये मार्केटिंग में जो हम एड्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, टीवी पे हम रेगुलर एड्स देखते हैं, वो क्या है? आपको सम्मोहित करके, आकर्षित करके उस प्रोडक्ट के प्रति डाइवर्ट करने की प्रोसेस है। करेक्ट। ओके, सो सम्मोहन इज एवरीवेयर, हिप्नोसिस इज एवरीवेयर, वशीकरण एवरीवेयर। तो हिप्नोसिस जो है वो साइंटिफिक एंगल से देखने जाए तो एक एडवांस कम्युनिकेशन टूल है जो आपको सिखाता है कि सामने वाले के सबकॉन्शियस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि आपकी सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ाया जाए। कि डॉक्टर मेस्मर जिन्होंने साइंस को रिलाइव किया, भारत की संस्कृति में देखने जाए तो भारत के ऋषि मुनि और कृष्ण से लेके चलती आई जो परंपरा है, वहां पर सम्मोहन का एक बहुत ही गहरा उपयोग हो रहा था। एजुकेशन सिस्टम में उपयोग हो रहा था, हेल्थ सेक्टर में उसका उपयोग हो रहा था, कि बहुत सारे जो ज्ञानी जन थे वो रेगुलर बेस पे अपने रूटीन लाइफ में इस विज्ञान का उपयोग करते थे, और इसके एविडेंस हमारे एंशिएंट कल्चर और हमारे जो धर्म शास्त्र या उपनिषद वेद है उसमें पाए जाते हैं। ओके, बट जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला का विध्वंस हुआ, और भारत की बहुत सारी ऐसी विरासत जो थी, बहुत सारे ऐसे कीमती जो सूत्र थे वो भारत ने गवा दिए। और फॉरेन का एक व्यक्ति जो है डॉक्टर मेस्मर, उसमें से जो एक सूत्र हमने गवाया था हिप्नोसिस का, उसको रिलाइव किया डॉक्टर मेस्मर ने, फ्रांस एंटर मेस्मर। अब जब वो खुद मेडिकल साइंस के व्यक्ति थे और उन्होंने जब इस साइंस को रिलाइव किया तो वो क्या करते थे, अपने पेशेंट को बिल्कुल अंधेरे कमरे में, एक डार्क कमरा, हल्की से लाइट रहते थे, और बढ़िया से कुछ पॉजिटिव सजेशंस जो थे वो देते थे, और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि पेशेंट जो अच्छा हो रहा है। उन्होंने इस विज्ञान को एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया था। एनिमल मैग्नेटिज्म, ये नाम उन्होंने दिया था। उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है, और उस मैग्नेटिक एनर्जी को अगर इन्फ्लुएंस किया जाए और उसके बाद स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर कुछ सूचनाएं भीतर दी जाए मन के भीतर, तो वहां पर काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उन्होंने, मेडिकल डॉक्टर थे, तो डायरेक्टली उनके पास पेशेंट जो आ रहे थे वहां पर उनकी सोच और समझ को उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड ही गॉट द रिजल्ट। तो वहां से इस विज्ञान की शुरुआत हुई। उनके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेस्मरिज्म नाम दिया। फिर जेम्स ब्रेड करके एक व्यक्ति आए जिन्होंने साइंटिफिक अध्ययन किया। मेडिकल साइंस के कुछ दिग्गज ऐसा सोचते थे कि भाई यार, ये व्यक्ति मेडिकल साइंस का व्यक्ति होकर भी अगड़म बगड़म कर रहा है, ये कुछ लोगों को सुला रहा है, सम्मोहन कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, तो ये तो कुछ गलत कर रहा है। तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया मेस्मर का।
बट कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अगर रिजल्ट मिल रहा है तो समथिंग इज देयर। तो उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कुछ सर्वे हुए, कुछ एमआरआई रिलेटेड रिसर्च हुए, और रिसर्च में साबित किया गया कि सूचनाओं के माध्यम से उनके ब्रेन के कुछ एक्टिविटी जो है उसमें बदलाव आता है। ओके। ये शब्द जो है वो सिर्फ बिल्कुल खाली शब्द नहीं है, वो सामने वाले की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, उसकी चैनल को बदलने के लिए सक्षम है, ऐसे उसके शब्द हैं। वो शब्दों को बोलने की कला है, एक आर्ट है, एक सिस्टम है, जो अध्ययन में पाया गया कि ब्रेन के भीतर इंपॉर्टेंट बदलाव होते हैं। तब जाके मेडिकल साइंस के दिग्गजों ने इस विज्ञान को एडॉप्ट किया, और जेम्स ब्रेड करके एक व्यक्ति हुआ जिसने मेस्मेरिज्म नाम हटाकर हिप्नोटिज्म नाम दिया। ग्रीक वर्ड है हिप्नोस, वहां से हिप्नोटिज्म शब्द आया। लेकिन हिप्नोसिस की दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इस सक्सेस रेशियो को 50 से लेके डायरेक्ट 90 पर लेके गया, एंड ही वाज मिल्टन एरिक्सन, जिसे कुछ लोग मिल्टन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, एरिक्सोनियन पैटर्न्स के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो मिल्टन एरिक्सन ने कुछ ऐसी प्रोसेस दी कि जहां पर हिप्नोसिस का सक्सेस रेशियो जो था वो डायरेक्ट 50 से 90 हो चुका। ओके।